ठीक है ना, हर एक आपकी जगह है। तो सबसे पहले ना जिस चीज के लिए आप सारा दिन लगते हैं, मॉर्निंग से जाके शाम तक जाते हैं, वो क्या है? लक्ष्मी जी, यानी कि पैसा, मनी मिलता है। यानी अगर आपके पितृ खुश है ना, तो आपके आगे की जो है लाइफ, आपके बच्चे, उनके बच्चे, आप साउथ पर साउथ वेस्ट में लगाइए, जो कि बहुत बढ़िया रहता है। इसके लिए आप अपने घर के लोगों को कुछ समझाना भी चाह रहे हो ना, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक इत्तेफाक के दूसरे एपिसोड में। आज हम आप सभी के बीच में लेकर आए हैं उन्हें जो है इंडिया की टॉप मोस्ट वास्तु एंड एस्ट्रो एक्सपर्ट डॉक्टर रूपा बत्रा, जिनकी पंच लाइन मुझे बहुत एक्साइटिंग लगी, जो कि है जब वो आपकी लाइफ में वास्तु जिंदगी है तथास्तु। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर रूपा बत्रा से। स्वागत है रूपा जी। थैंक यू सुगंधा, थैंक यू सो मच। आज हम कुछ ऐसे सवाल लेकर आए हैं जो कि मैंने अपनी ऑडियंस से पूछा था, मैंने अपने कई रिलेटिव से, फ्रेंड से बात की थी, और उनके और हमारी ऑडियंस के कॉमन क्वेश्चंस हैं वास्तु को लेकर, एस्ट्रो को लेकर, तो वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। श्योर, व्हाई नॉट। तो हमारा पहला सवाल है बच्चों को लेकर। कई पेरेंट्स की दुविधा होती है, परेशानी होती है कि हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है बट पढ़ने में उसका मन नहीं लगता। अगर ये पढ़ ले तो इस सेशन में या इस एनुअल एग्जाम में उसके इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आएंगे। तो इस परेशानी को उन पेरेंट्स के लिए आप क्या सॉल्यूशन देंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है सुगंधा। ये जो प्रश्न है ये बहुत सारे माताओं के लिए, देखा जाए तो अपने देश का फ्यूचर इससे समझ जाएगा अगर वो फॉलो कर लेते हैं तो सबसे पहले जो बच्चा है उसको, उसका जो स्टडी टेबल है वो आप टुवर्ड्स ईस्ट रखें, ठीक है। यानी पढ़ते समय बच्चे का मुख है वो ईस्ट होना चाहिए। किसी कारण से ईस्ट नहीं हो पा रहा है तो आप नॉर्थ ईस्ट भी कर सकते हैं। तो आपके पास दो डायरेक्शन हो गए, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपके पास में डाइनिंग एरिया होता है तो आप उसमें भी ये कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि स्टडी टेबल ही हो, आप डाइनिंग टेबल पे भी आप बैठ के बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। और आपका भी फेस अगर करेक्ट हो तो आप थोड़ा कम गुस्सा करेंगे। वैसे भी ना, अगर बच्चों का एग्जाम होता है तो ये मान के चलो पेरेंट्स का एग्जाम हो जाता है, वो सारे प्रोग्राम छोड़ करके कि भाई मेरे बच्चों का एग्जाम, मैं कहीं नहीं जा सकती। जब घर में शादी हो, कोई प्रोग्राम हो, तो वो सब छोड़ करके बच्चों के एग्जाम के लिए बैठ जाना, उनके लिए घर में रुक जाते हैं। तो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे नहीं, आप हमेशा से ही ये चीज़ करिए कि बच्चे को फेसिंग करेक्ट बिठाइए। पलंग के ऊपर बैठ के पढ़ने मत दीजिए, क्योंकि आप सारा दिन काम करके थकी हुई होती है, ठीक है। फिर उनको लगता है मैं लेट के पढ़ा दूँ, ठीक है। तो लेट के बिल्कुल पलंग पे बैठ के नहीं पढ़ाना है, ठीक है। आप उनको लेके बैठिए टेबल चेयर पे, चाहे वो डाइनिंग टेबल हो चाहे वो स्टडी टेबल हो। अगर ये दोनों किसी कारण से नहीं हो पा रहा तो आप नीचे चटाई बिछा करके टुवर्ड्स ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट करके आप बच्चे को पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा सूरज की तरफ फेस रखने से, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज होता है, बच्चों का जो एक मस्तिष्क होता है वो भी अल्ट्रावायलेट रेज से आने से वो मतलब कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। हमारा अगला सवाल, ये भी हमारे कई ऑडियंस ने इस सवाल को रेज किया, वो है कि जैसे आजकल कई लोग, स्पेशली जो नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं, वो चीज़ों को EMI पे देते हैं। या बिजनेसमैन जो होते हैं वो कुछ बड़ा करने की सोचते हैं हर स्टेप में, तो वो भी कर्जा ले लेते हैं। बिल्कुल ले लेते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए जिनको कर्जा चुकाना या EMI भरना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, उनके लिए आपके क्या सॉल्यूशन है? अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया है ये। आजकल EMI का ज़माना है, बैंक बोलती है कि आसानी
पैसे ले लीजिए और आसानी से किश्तों में दे दीजिए। आप जब आप उनको वापस करते हो तो यू एंड अप गिविंग मच मोर, जी ठीक है। और अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हो फिर तो ठीक है। बट एनी हाउ जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो लोन लेकर के अपना बिजनेस करते हैं या लोन लेके कुछ गाड़ी लेते हैं, लोन लेके कोई भी काम करते हैं, तो उसमें ये मान के चलिए कि आप उनको लोन वापस कर सके बैंक को, तो वो कैसे करें। चाहे आप लोन बैंक से लो, चाहे आपने किसी कहते हैं किसी और से उठा लिया हो, EMI पे नहीं तो इंटरेस्ट पे, कई बार आप गोल्ड भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपका डिफॉल्ट ना हो या आपको पैसे आने का सिस्टम बन जाए, ये कोशिश कीजिए कि आप मंगलवार को वो लोन चुकता करने की कोशिश कीजिए। सपोज करते हैं 1 तारीख को आपका EMI लग रहा है या आपको इंटरेस्ट देना है 1 तारीख को, या व्हाटएवर आपको आपका जो भी आपका है, मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो आप ये देखिए कि उससे पहले वाला मंगलवार कौन सा पड़ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए वो मंगलवार को वो आप पैसे डलवा दीजिए। अगर आपके बैंक में है तो आप ये विजुअलाइज कीजिए कि आपका पैसा जो है वो मंगलवार के दिन निकल रहा है, तो उससे भी आपका लोन के पैसे देने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि कर्जा लेना होता है और कर्जा देना होता है। कई बार आपको होता है कर्जा दे तो दिया, वापस नहीं मिल रहा। तो इसी तरह से आप जब आप जिसको आपने कर्जा दिया है तो उससे भी अगर आपको लेना है तो भी आप मंगलवार के दिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कुछ पैसे दे जाओ, बाकी बाद में दे देना। तो उनके भी हालात सही हो जाते हैं कि हर कोई चाहता मेरा लोन उतर जाए और हर कोई चाहता है कि भाई मैं लोन मुक्त हो जाऊँ, लोन फ्री हो जाऊँ, ठीक है। कहते हैं ना लोन मुक्त अगर है आप तो आप मतलब समझो रिचनेस मतलब रिच पर्सन में आ गए, ये रिचनेस में आ गए आप। मुझे किसी का लेना नहीं, मैंने किसी से कर्जा नहीं लिया, एक बना हुआ ना, मैं मतलब मुझे किस बात का डर, मुझे किस बात का डर, मैंने किसी से कर्जा लिया है तो ये बात है, डरे तो वो जिसने कर्जा लिया, तो डर के मारे वो जो है अपना काम करते, भाग के काम करते। बट ठीक है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है कुछ लाइक तो कर्जा हमेशा लिए रहना चाहिए, उससे भी आपका जो है थोड़ा सा लाइफ वो थोड़ा लंबा चलता है, तो इसीलिए जो है कर्जा में लेना चाहिए, है ना ये नहीं बात बताइए आप। जी जी जी, समझो लाइफ थ्रेट है कुछ है तो एक ये भी है कि कर्जा ले लें। इसी से रिलेटेड एक सवाल है रूपा जी, वो ये है कि लोगों का कहना है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, हाँ जी। तो उसमें क्या कर सकते हैं? इसमें क्या है सुगंधा, आप जब घर में पैसे लेके आते हो तो वैसे मोस्टली तो बैंक में ही रहते हैं, ठीक है। या तो आपका कार्ड भी होता है, डेबिट कार्ड होता है जी आप डेबिट कार्ड अगर है तो आप वॉलेट कभी कहीं रख देते हो, कभी कहीं रख देते हो, चाबी वॉलेट अपना लैपटॉप उठा करके आप सीधा आते ही डाइनिंग टेबल पे रखते हो। बिल्कुल। आप उनको अपनी एक जगह दीजिए, जैसे आपकी जगह है डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए, आप सोने जाते हैं तो आप जा करके अपने बेड में जा करके सोते हैं। आपके कपड़े जो है अलमारी में रहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना आपके कपड़े पोटली में रहते हैं और आपने टांग रखा है, ठीक है ना। हर एक आपकी जगह है। तो सबसे पहले ना जिस चीज़ के लिए आप सारा दिन लगते हैं, मॉर्निंग से जाके शाम तक जाते हैं, वो क्या है, लक्ष्मी जी, यानी कि पैसा, मनी। तो आप उनको जगह दीजिए अपने घर में, तो जगह देने से भी आपको लक्ष्मी जी का आने का प्रोसेस बढ़ जाता है। जरूरी नहीं है कि आप जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन कई और क्वेश्चन, अरे मैं तो नौकरी करूँ, मुझे तो लिमिटेड आना है ना। तो आप ये भी देखिए कि क्या पता आज आप जिस नौकरी में हैं आपको बेटर अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो आप जब पाते हो ना कि भाई मुझे ये सैलरी मिल रही, तो सैलरी हाइक में आप चले जाते हो, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप पहली बात तो अपना वॉलेट, अपना बैग, अपना लैपटॉप बैग, अपनी चाबियाँ इधर उधर रखने की जगह पर उसको स्पेस दिए, चाबी अपनी जगह पे रखिए, वॉलेट को राइट डायरेक्शन में रखिए, ठीक है। इसके बाद में आप अब उससे और थोड़ा सा चलिए आगे, जैसे पहले तो आप आए और आकर के आपने रख दिया,
उसके बाद आपके कुछ ना कुछ गोल्ड होता होगा घर में, कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव आइटम होता है, चांदी के बर्तन हो सकते हैं आपके, जैसे वाइफ के गहने हो सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी के कागज हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स भी इज इक्वल टू मनी। अगर आप बैंक में लेने जाते हो लोन तो भी आपको डॉक्यूमेंट्स तो रिक्वायर्ड है ना, ठीक है, तो दोज आर आल्सो अगेन इक्वल टू मनी। तो उसको राइट डायरेक्शन में रखना, और वो डायरेक्शन क्या है कि आप साउथ में रखिए अपने अलमीरा को या वॉर्डरोब को, और वो खुले टुवर्ड्स नॉर्थ, क्योंकि जो नॉर्थ दिशा है वो माँ लक्ष्मी जी का है और कुबेर जी का है। और कुबेर कौन है? माँ लक्ष्मी जी के खजांची, ठीक है ना। आपने अगर खजांची को दे दिया तो वो चोरी नहीं होता, फिर वो आपको डबल करके देंगे, आप उसको बढ़ोतरी में ही जाते हैं आप। इस तरह से फिर आप राइट जगह पे इन्वेस्ट करते हो। जब राइट जगह पे इन्वेस्ट करते हो और आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है, तो फिर भाई आपका प्रश्न का उत्तर अगेन कि क्या है कि हाँ भाई पैसा आता तो है बट टिकता नहीं है। आपने क्या उसको टिका के रखा है? ठीक है, आप समझ लीजिए आपके मंदिर में माँ जो लक्ष्मी जी की फोटो लगा के रखते हैं, वो खड़ी भी तो नहीं है। जब भी आप रखिए तब आप माँ लक्ष्मी जी की बैठी हुई लक्ष्मी जी की फोटो रखिए, और क्योंकि वैसे ही लक्ष्मी चलायमान है, हमेशा जाने को तैयार है। आज आए घर पे, उससे पहले 10 खर्चे, इसको देना उसको देना है, राइट। तो आपको बैठी हुई लक्ष्मी रखना है, सो दैट वो आपके घर में पूर्ण श्रृंगार वाली महालक्ष्मी जो कि वो आपके घर में बैठे रहे, विराजमान रहे, और वो बेटरमेंट में आपका। तो ये है पैसा टिकाने का छोटा सा तरीका जी। घर से और फैमिली से रिलेटेड एक सवाल जो कि सभी के मन में होता है, वो ये है कि बीमारी आती है लेकिन जाती है, दवाइयाँ आती हैं, दवाइयाँ खत्म नहीं होती हैं, छोटी से छोटे बच्चे भी बीमार होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी बीमार हो रहे हैं, उसके लिए क्या होना है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो कहते हैं ना, अगर हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। आप ये मान के चलो, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप पैसे बचा रहे हैं, आप और अगर आपको पैसे का सही मजा भी लेना है तो आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला आप अपने जो मेडिसिन है वो किचन में बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि वो एक के बाद मतलब नंबर लगा देते हैं। आज एक बच्चा बीमार, एक दूसरा बच्चा बीमार, आज मम्मी बीमार, आज पापा बीमार, आज दादी बीमार, आज दादू बीमार, आज चाचा बीमार। तो वो क्या सीरीज में फिर बीमारी होती है, मतलब बीमार होते रहते हैं। तो सबसे पहला आपको जो मेडिसिन है वो किचन में नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आप अपना हाइजीन का ख्याल रखिए, क्लेanलीनेस का ध्यान रखिए, ये तो नॉर्मल बातें हैं। अगर हम वास्तु की अगर हम बात करें तो जो चप्पल है, आपका जो फुटवेयर है, वो घर का अलग रखिए, बाहर के अलग रखिए। और ये तो शुरू से देखिए, जब भी आप पहले बाहर ही पानी होता था, बाल्टी होता था, और हाथ मुंह धो करके आप अंदर आते थे। चाहे आप किसी के भी घर जाते थे, चप्पल आप बाहर उतारते थे और आप घर आकर के पहले हाथ मुंह धोते थे, उसके बाद आप घर में एंट्री करते थे। लेकिन अब क्या है कि जी नहीं, कोई बात नहीं, आ जाइए, वो जो भी शूज़ है फिर आप उसी में चले आते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, जो आप सड़क पे घूम रहे हो तो वो आप अंदर लेकर के आ रहे हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट आता है कि आपके घर में डैम्पनेस तो नहीं है। अगर पानी के लीकेज है तो वो भी बीमारी का एक कारण होता है। एक कारण ये भी होता है कि हम प्लेट लेकर के बेड पे बैठ के खाने के लिए बैठ जाते हैं, तो ये भी जो है घर से बीमारी बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगी, ये याद रखिए, बिल्कुल नहीं निकलेगी। बेड पर मील्स नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना। आपको डाइनिंग टेबल पे नहीं खाना, मत खाइए, आप जमीन पे बैठ के खाइए। नीचे आप चटाई बिछा लीजिए, आप कोई कपड़ा चादर बिछा लीजिए, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी वजह हो आपको बेड पे बैठ के नहीं खाना। आप खड़े होकर खा लीजिए, लेकिन बेड पे बैठ के थाल सजा करके या जो भी है, अरे 2 बाइट तो लेना ही है। चाय रस ले लेते हैं, जब आप रस को तोड़ते भी हो ना हल्का सा, उससे कितने पार्टिकल्स, या बिस्किट भी खाते हैं आप, तो आपके पार्टिकल्स सारे बेड पे होते हैं और आप वही सोते हो। वो फिर अगेन
बैक्टीरिया का स्वरूप ले करके फिर वो आप पे अटैक करते हैं और फिर सोचते हैं हमने तो ऐसा भी किया था, हमने तो पूरा ध्यान दिया था, और आपकी प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रहती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेड पे बैठ के खाना, तो आपको बेड पे बैठ के भोजन नहीं करना है। ये पैरामीटर जो था वो हमने डिस्कस किया फिजिकल हेल्थ के ऊपर। जी, अब हमारा सवाल रहेगा मेंटल हेल्थ या रिलेशनशिप्स, फैमिली रिलेशनशिप्स, कपल रिलेशनशिप्स, इनके ऊपर। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि छोटी से छोटी चीज़ घरों में हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा रहे हैं, उसके लिए आपने एक बार सजेस्ट किया था कि नहीं करनी चाहिए, उस पर बिल्कुल बताइए। जैसे हम अपने घर को ना हर फीमेल या घर के कोई भी गृहिणी जी वो अपने घर को सुंदर बनाने की कोशिश करती है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो क्या करती है, बाहर से जाके मार्केट जाती है, बहुत अच्छे फूल दिखते हैं और आप खरीद के ले आते हो कि घर में बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है ना, तो पहले तो ये सोचते हैं। पहले इसका मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो जो फ्लावर है वो आर्टिफिशियल है या नहीं है ना। जी है। फिर प्लास्टिक है प्लास्टिक। तो आर्टिफिशियल हो गया, या सपोज ये पेपर के हैं जी। या कपड़े के हैं। जी। ठीक है, उसके बाद आप सजा के रखते हो तो वो कितना तो डस्टिंग होता है, वो धूल एक्यूमुलेट करता है, ये भी एक बीमारी का कारण होता है। बिल्कुल। ठीक है, और वैसे भी आर्टिफिशियल चीजें अगर लगाओगे तो एनवायरनमेंट भी आर्टिफिशियल हो जाएगा। आप पौधे लगाइए, ठीक है, आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स बिल्कुल मत लगाइए, इससे आप ग्रह कलेश तो होना ही होना है। ठीक है, दूसरा ये है कि आप बाहर की बातों को ज्यादा सुनोगे, घर की वालों की बात कम सुनोगे, यानी आप बाहर के लोगों से इन्फ्लुएंस हो गए। अरे मैं तो प्रॉमिस कराया, जो आपने वाइफ को प्रॉमिस किया, अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस किया, वो तो जाओगे आप भूल, आप बाहर के लोगों की बात को मानोगे। राइट, अब उनकी बात तो आपको पूरी बात नहीं मालूम है, ठीक है, कि वो कितना खुश है, वो दिखाते हैं। राइट, तो दिखावे की जिंदगी में आप आ जाओगे कि हम कितना सुंदर रखते हैं अपने आप को, तो वो आर्टिफिशियल में आ गए आप। ठीक है, और कलेश फिर आप अगर आप किसी की बात नहीं सुनते तो वो कलेश होता है, कलेश होता है तो फिर आप मेंटल स्ट्रेस में आते हो। ठीक है, तो प्लास्टिक फ्लावर्स घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आप अगर रखना चाहते हो तो आप किसी भी तरह का कोई लाइव प्लांट्स जो इंडोर प्लांट्स है वो बड़े आराम से आप रख सकते हो। आप एक हफ्ता अंदर रखिए, बाहर एक दिन धूप दिखाइए, फिर आप अंदर रख लीजिए, तो ये आप कर सकते हो। बट आर्टिफिशियल प्लांट्स आर बिग नो, नहीं रखना है आपको अपने घर में। घर में क्या, ड्राइंग रूम में भी नहीं रखना है, आप अपना बेडरूम में तो भूल ही जाइए। आप जैसे डाइनिंग एरिया है, आप मनी प्लांट लगाइए, जेड प्लांट लगाइए, और मदर्स टंग यानी स्नेक प्लांट लगाइए। ये आप लगा सकते हो जो कि बहुत टाइम तक चल जाते हैं। तो इस कारण भी जो है मेंटल स्ट्रेस रहता है, और अगर मेंटल स्ट्रेस दूर करना है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है, तो जो मैंने प्लान्स आपको सजेस्ट किए वो आप रख सकते हैं। अगला सेगमेंट ये होगा रूपा जी, घरों में जो हम तस्वीरें लगाते हैं उसके ऊपर उसका भी कुछ डायरेक्शन होगा, या किस तरीके की पोर्ट्रेट्स और पेंटिंग्स या फैमिली पिक्चर्स किस तरीके से लगाना चाहिए? सुगंधा, ये बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, मैं काम करती हूँ, आपको एक एक करके बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्चर्स की, खुद की। ठीक है, जो लाइव पर्सन यानी कि जीवित प्राणियों की पिक्चर्स कहाँ लगानी चाहिए घर पे। हर कोई अपना बच्चे की फोटो लगाना चाहता है, कपल पिक्चर लगाना चाहता है, ठीक है ना, यानी ये मेमोरीज के लिए। ठीक है, जो जीवित प्राणी है उनकी जो फोटो है वो आपको लगाना चाहिए टुवर्ड्स ईस्ट। अब आप ये मत मतलब सोचना कि आपका पिक्चर कौन सा फेस करेगा, नहीं नहीं नहीं, जब आप उस पिक्चर को देख रहे हो तो वो क्या फेस होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। यानी कि जब आप प्लेसिंग पे बात करिए, फेसिंग भूल जाइए, तो आपको कहाँ प्लेस करना है। प्लेस कर सकते हैं आप ईस्ट में, ठीक है, ताकि आप सूरज की तरह चमके। नॉर्थ में, यानी आप नॉर्थ जो है कि मैंने बताया था कि लक्ष्मी का स्थान है और कुबेर जी का स्थान है, तो आपके पास में धन वर्षा हो,
ठीक है, आप स्वस्थ रहें, मतलब इसका मतलब ये है कि आप स्वस्थ रहें। और एक और डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं। तो ये 3 जगह पे आप जीवित प्राणियों की फोटो आपको लगाना चाहिए, बाकी जगह पे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अब पिक्चर एक और आता है कि जो इस दुनिया से चले गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए, यानी पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए, कि उनकी पिक्चर्स कहाँ लगानी चाहिए, ठीक है। जैसे दादा हो गए, दादी हो गए, जो भी इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी जो पिक्चर है, ताकि उनका आशीर्वाद मिले, वो अपनी जगह पहुंच जाए, वो लगाइए आप साउथ वेस्ट में और साउथ में, ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। यानी अगर आपके पितृ खुश है ना, तो आपके आगे की जो है लाइफ, आपके बच्चे, उनके बच्चे, तो वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो उनका आशीर्वाद रहना चाहिए आपके पितरों का। तो आप साउथ पर साउथ वेस्ट में लगाइए, जो कि बहुत बढ़िया रहता है। अब हम क्या करते हैं, भगवान जी के साथ में, यानी कि जहाँ मंदिर होता है वहीं पर ही पितरों की भी पिक्चर्स लगा लेते हैं। तो आप दोनों को मिक्स मत कीजिए, ठीक है। हम भगवान जी की करते पूजा अर्चना आरती, बट जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए क्या करते हैं आप, क्या करते हैं आप, जब कोई चला जाता है, चल नहीं, मतलब जब आप श्राद्ध का महीना जब चलता है, यानी पितृपक्ष चलता है, तो क्या करते हैं आप, तर्पण, ठीक है ना। तो तर्पण, जहाँ एक तर्पण और एक पूजा अर्चना अनुष्ठान वो अलग है, ठीक है, दोनों अलग है। तो दोनों की दिशा भी अलग है, तो मंदिर में इकट्ठे नहीं रखना है, ठीक है ना। इंसान महान तो हो सकता, भगवान नहीं हो सकता, जी जी, ठीक है। अब और आगे पिक्चर्स की बात करें, जैसे कई बार मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि दौड़ते हुए हॉर्सेस की पिक्चर कहाँ लगाएं। बहुत पिक्चर होते हैं, बुद्धा की पेंटिंग कहाँ लगाएं, ठीक है, समुद्र की पेंटिंग लगाएं कि नहीं लगाएं। मैंने सुना है फंक्शुई में जो शिप की पिक्चर बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं, ठीक है। दौड़ते हुए हॉर्सेस से मुझे याद है कि इसका कलर क्या होना चाहिए, व्हाइट हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो। सबसे पहले ये देख कि हॉर्सेस का लगाना कहाँ पे है, जी, सबकी अलग अलग वजह होती है, तो सब कुछ कवर करना। सबसे पहले जिसे कहते हैं ना सफेद घोड़ा, सफेद हॉर्सेस जो होते हैं वो जैसे बादलों में बातें वाली बात होती है। तो जो हॉर्सेस हैं हवा में बातें करती हैं, और जो हवा है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। तो आप ये देखिए कि हॉर्सेस की जो पिक्चर है 7 हॉर्सेस की, वो आप नॉर्थ वेस्ट में लगाइए। अगेन फेसिंग नहीं, यू गॉट टू प्लेस ऑन नॉर्थ वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो जिससे क्या होता है, आपका काम आगे बढ़े। बट इसको बेडरूम में नहीं लगाना है। मालूम चले आप सारे रात सोचते रहे, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, और फिर आप अगले दिन सुबह जो है प्लेट उठो और कुछ न कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ आप ड्राइंग रूम में लगा सकते हो, आप डाइनिंग एरिया में लगा सकते हो, लाउंजेस में लगा सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये जरूर देखना चाहिए कि हॉर्सेस का जो फेस है वो सौम्य होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि भाई कोई दौड़ा रहा है और वो दौड़ रहे डर के मारे। अब कोई भी पिक्चर, एवरी पिक्चर हैज अ स्टोरी, कि ये जो पिक्चर जब क्लिक होता है, ठीक है ना, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी प्रोग्राम में गए हैं, डांस कर रहे हो, तो आपका एक अलग ही उस टाइम में स्टेट ऑफ माइंड है, आप बहुत मस्ती में हो, मजे में हो, खुश हो, वो है ना। तो आपको वो मेमोरीज में आपको मालूम, जब आप फोटो देखोगे तो आपको वो याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप कोई भी पिक्चर लेते हो तो आपको ये देखना है कि हाँ भाई ये क्या कहना चाह रहा है, यू शुड रीड इट। जैसे वो जो हॉर्सेस है वो कोई उसको मार के दौड़ा रहा है तो उसकी आंखें अजीब सी होंगी और एकदम सौम्य होता है, तो आप वो देखिए कि, और आपको पॉजिटिविटी आनी चाहिए उस पिक्चर से, तो आप वो ले सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए क्या चीज़ कहाँ लगाना चाहिए, और कोई भी तस्वीर है आपको उससे पॉजिटिविटी आनी चाहिए। तो ये आपके क्या हॉर्सेस का कि वही पिक्चर आप यहाँ पे। अब मैंने एक और क्या बोला था, समुद्र की, ठीक है। तो समुद्र का जो पौधा है, अब बात करते हैं कि पेंटिंग के बारे में। ओशन,
सी, ठीक है, समुंदर, ये अगर इसकी लहरें सौम्य है, बड़ी बड़ी लहरें हो रही है, वो नहीं लगाना है, यानी कि वो आपको मतलब बड़ी परेशानी में डाल सकता है। तो बीच का सौम्य है, बड़ी बड़ी लहरें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे समुद्र में क्या होता है कि आप शिप की भी पिक्चर होती है, वो शिप जो है समझ लीजिए वो आपके घर की तरफ आ रहा है, बट उसमें भी सी जो है चौपी नहीं होना चाहिए, बड़ी बड़ी लहरें नहीं होनी चाहिए, वो जो है वो बहुत शांत वाला होना चाहिए, तो आप उसको लगा सकते हो। बड़ी बड़ी लहरें जो है आपको कहते हैं ना कि स्ट्रगल का, आप समझ लीजिए कि स्ट्रगल आप लगे पड़े हुए। आप छोटी सी चीज के लिए आप अपने घर के लोगों को कुछ समझाना भी चाह रहे हो ना, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है कि भाई आप अच्छा चाह रहे हो, फिर भी उनको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो चीजें हैं, फिर आपका बिजनेस में, आपके ऑफिस में, आपकी जॉब में स्ट्रगल आप ये मान के चलिए कि हाँ भी वही उछाल आता रहेगा, तो एक ये भी आपका। कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती हैं जो वाटरफॉल की होती है, पहाड़ की होती है, फिशेस की होती है, बटरफ्लाई की होती है, बुद्धा जी की होती है। तो आपको देखना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशंस के लिए आप पिक्चर्स लगा सकते हैं, बट राइट डायरेक्शन में। जी घर के उससे मुझे याद आया एक सवाल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। घर में बहुत झगड़ा होता है, क्लेश होता है, उस चीज से कैसे बचें? ओके, आपने क्या किया, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है ना। उसका कई बात, अगर आप सिर्फ वास्तु की बात करो तो यूँ की आदत होती है झगड़ने की, हर बात में मीन मेक निकालने की, उसका तो मैं अपना हैबिट चेंज करना पड़ेगा खुद को। लेकिन वास्तु जो रोल प्ले करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कपल का जो रूम है वो साउथ ईस्ट में बन गया समझ लीजिए, तो साउथ ईस्ट जो है वो किचन यानी कि फायर की जगह है। अब अगर फायर है जहाँ पे, तो दिमाग में दोनों के फायर ही रहेगा, उसने बोला कुछ, उसने समझा कुछ, तो हो गई लड़ाई, ठीक है। एक तो ये कारण हो गया। अगर आपका घर का फेसिंग अगर साउथ वेस्ट है, तो ये मान के चलिए कि भाई सबके का फेस का डायरेक्शन अलग अलग होगा, कोई किसी की सुननी नहीं, कोई किसी की शक्ल पसंद नहीं, ये भी एक कारण होता है। अगर आपका घर का फेसिंग साउथ है या साउथ वेस्ट है, ठीक है। जैसे मैंने एक बार और बताया था कि आर्टिफिशियल प्लांट से भी घर में कलेश होता है। घर में अगर मकड़े की जाले हैं, तो ये मान के चले आप मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, तो मकड़ी भी होने से, जैसे हम लोग आजकल कोव बना लेते हैं, कोव में भी पूरा मकड़ी का घर होता है, ठीक है। तो मकड़ी का क्या काम है, आपको जाल में फंसाना। अब वो हो सकता है लोन लेने की बात हो, आप कर्जे से डूब गए, आप कर्जा लेने के बाद में घर में सुख शांति से नहीं रह सकते। घर में आपकी वाइफ ने आपको समझ लीजिए प्यार से खाना भी दिया ना, आपको भोजन भी परोसा, तो भी आपको वो स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम तो किसी और तरीके से है, कलेश आप घर में कर दो। तो एक ये भी कारण होता है। कलेश के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट आप ये मान के चलिए कि साउथ वेस्ट अगर आपका घर है, तो आप सारे कलेश को आप इनवाइट कर लिया आपने, ये मान के चलिए। जी तो रूपा जी, अगला सवाल ये होगा कि घर में एक लेडी है, कोई नई बहू है या कोई भी लेडी है जो बहू के रोल में स्पेशली, क्योंकि अपने भारतीय समाज में मोस्टली घरों में ये होता है कि लेडीज बहुत खुल के कुछ कर नहीं पाती घर से रिलेटेड, तो उनके लिए कुछ को आइडिया होगा डायरेक्शंस देखने का, कुछ को शायद सिर्फ वो सूर्य देवता को देख के डायरेक्शंस का पता लगा पाते हैं, उनके लिए क्या टिप्स रहेंगे आपके? सुगंधा, बहुत अच्छा प्रश्न है। बल्कि मैं बाकी वो जो लेडीज है जो कहते हैं ना कि हाँ भाई उनकी बात न मानी जाती है कई जगह पे, तो उनके लिए बहुत बढ़िया मतलब ये प्रश्न है। सबसे पहले आपको ये तो बताना कि हाँ भाई सूर्य देवता कहाँ से राइज होते हैं, पहले कहाँ से उगते हैं। तो जहाँ से सूर्य देवता उगते हैं वो ईस्ट हो गया आपका। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जल डालना शुरू करिए सूरज भगवान जी को, और रोज थैंक यू बोलिए, ठीक है।
इसके बाद में और भी बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जो कि आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। जैसे बेड के बॉक्स के अंदर जूते, चप्पल, बर्तन, किताबें मत रखिए। क्या रख सकते हैं उसमें? आप कपड़े रखिए, आप बिस्तर रखिए, आप बेडशीट्स रखिए, तकिया रखिए, फैब्रिक रख लीजिए, इस टाइप का आप रख सकते हैं। जूते, चप्पल, बर्तन, किताबें आप अपने किसी भी तरीके से आप बेड के बॉक्स के अंदर नहीं रखिए, ठीक है। सोते समय आपका बॉडी का कोई भी पार्ट यानी आप शीशे में यानी मिरर में नहीं दिखना चाहिए, इससे भी आप बीमार होते हो, ठीक है। और अपने बेडरूम में कोई भी वाटर रिलेटेड चीज नहीं रखना है। जैसे आप कोई पिक्चर लगा लिया आपने समुद्र का या कोई झरने का या वाटरफॉल ही लगा लिया छोटा सा ला करके, क्योंकि मुझे लगता है कि सारी दुनिया, मुझे कोई बाहर तो कुछ रखने को मिल नहीं रहा, मैं अपना सारा शौक जो है अपने कमरे में ही पूरे करूँ, ठीक है। तो वो ले आते हैं। फिर मिट्टी के मूर्तियाँ ले आते हैं, ठीक है, उसको हॉलो होता है तो वो बिल्कुल भी नहीं रखना। अच्छा, पानी का जग या ग्लास तो रख सकते हैं? ये हमेशा ये सवाल आता है। देखिए, पानी का जग वो स्थिर रहता है, आपने रख दिया। वाटरफॉल और जो तस्वीर है वो पानी बहता हुआ है, ठीक है, तो पानी बहता, आपको नींद नहीं आएगी। आप सोच के देखिए, अगर पानी का नल टपक रहा है, ठीक है, पानी का नल टपकना भी गलत है, तो अगर आपके घर में पानी का नल ठीक टपक रहा है तो उसको ठीक कराइए, ठीक है। एक फीमेल जो है ये तो बोल सकते हैं पानी का नल टपक रहा है, और वैसे भी जल ही जीवन है, बिल्कुल, ठीक है ना। ये और आप क्या कर सकते हो, घर में आप पूजा करते ही हो तो उनके जो फ्लावर्स हैं आप फ्लावर अर्पण करते हो, और अगरबत्ती जलाते हो, आप दिया जलाते हो, तो उसके जो भी बचते हैं तो उनको आप पॉलिथीन में भर के रख देते हो कि हाँ इसको आप जल प्रवाह कर देना। तो जल प्रवाह बिल्कुल ना करें, आप एक मिट्टी का गमला लें, उसमें सारे फूल आपने जो भी आपने अर्पण किया है उसमें डाल दें, उसमें मिट्टी डाल दीजिए, वो मैन्योर बन जाएगा आपका, ठीक है। एक तो आप जो है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान में शामिल हो गए घर में बैठे बैठे, ठीक है। आपकी सब्जियां छिलके निकलते हैं वो भी आप ऐसे कर सकते हो, आप बाहर कूड़े में मत डालिए। तो ये भी फीमेल्स भी हैं जो है अपना बागवानी कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। उसके बाद में आपका जो सिटिंग पोजीशन है, ठीक है, आप सूरज की तरफ ही बैठिए, सो दैट आपका मतलब कहते हैं ना कि एनर्जी लेवल रहे। देखिए, लेडीज को बहुत काम होता है, ये मान के चलो 24/7 आपका काम होता है, तो आपकी एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। तो आप टुवर्ड ईस्ट बैठ करके कोई भी काम कीजिए, या आप खाना भी बनाना है तो आप ईस्ट फेसिंग होकर के करिए, तो सारा कुछ आप ऐसा कर सकते हैं जिनको डायरेक्शन का उतना पता नहीं और ज्यादा कुछ कर नहीं सकते वो जी, तो ये कर सकते हैं आप। अगला सवाल होगा घर में मंदिर से रिलेटेड। हाँ जी। तो महिलाओं के लिए या किसी के लिए भी घर के लिए मंदिर में किस तरीके से भगवान जी को रखना चाहिए, किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, और भी कोई रिलेटेड मंदिर से अगर वास्तु पे हो तो वो प्लीज आप बताइए। जैसे हम कोई नया घर बनाते हैं जी, या हम कभी किसी घर में जा रहे हैं या देखने गए हैं या कोई फ्लैट देखने गए हैं, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि भगवान जी को कहाँ रखें। सबसे पहला ये दिमाग में आता है कि मंदिर यहाँ बनेगा। तो आप ये देखिए पहले तो आपका जो मंदिर की जो दिशा है, यानी जब आप पूजा कर रहे हैं भगवान जी हर जगह है, आपको ये देखना है कि आप जब पूजा कर रहे हैं तो आपका फेस टुवर्ड्स ईस्ट में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप नॉर्थ ईस्ट में फेस कर सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया ये। फिर आप कर्टन लगाने की सोचते हैं तो लाल रंग और मतलब ऑरेंज यानी केसरिया रंग, हरा रंग और काला रंग, इसको आप अवॉइड कीजिए। आप पिंक लगा दीजिए, आप क्रीमिश में लगा दीजिए, या आपका जो भी पर्दा है इन चारों कलर के अलावा आप वो लगा सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये आपको बाकी नहीं लगाना चाहिए। मंदिर में आपके जो मूर्ति है वो आप ये मान के चलो कि आप कोई भी जो मेल घर का है उसका इससे बड़ी मूर्ति नहीं रखना चाहिए, इससे छोटी रखिए, ठीक है। ये क्या होता है कि जो 3 डायमेंशन होता है
वो आपका प्राण प्रतिष्ठा मांगते हैं। तो क्योंकि हमने अरे वहाँ मूर्ति स्थापना हो रही है, तो मूर्ति स्थापना का मतलब क्या हुआ कि उनको स्नान कराना, उनका शयन कराना, उनका भोजन कराना, आरती, सब कुछ, यानी कि वो आपने उनमें प्राण प्रतिष्ठा, मतलब आपने अपने प्राण दे डाल दिए, ठीक है, उनको जीवंत कर दिया, जीवित कर दिया। तो आपको क्या करना है कि आप छोटा रखिए कि आपकी जब मर्जी होती है आप ताला लॉक करते हो, आप घर से चले जाते हो, ठीक है। तो पीछे आपके एक छोटा बेबी को छोड़ के जाओगे आप घर पे? आप साथ लेके जाओगे? हर जगह भगवान को लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते, तो बेस्ट है आपको भगवान जी का फोटोग्राफ करना। एक तो आप क्लीन बहुत अच्छे से कर पाओगे, मूर्तियां आप ठीक से क्लीन नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो डस्ट डिपॉजिट होगा ही होगा, ठीक है। तो आप बेटर है फोटोग्राफ रखिए, अच्छे से एक कपड़ा मारोगे एकदम चमक चमक, ठीक है। तो आप एक तो ये कर सकते हैं। आपको अगर शंख रखना है तो आप दक्षिणावर्ती शंख रख सकते हैं, जो कि विष्णु जी को बहुत प्रिय है, ठीक है। आप जो भी धूप दीप जो भी जलाते हैं वो आप जो है तरीके से अपने आप को सेव करके, मालूम चले कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, आप वो कर सकते हैं। तो ये आप मेन चीज आपका है कि एक तो मूर्ति ना रखें, फोटोग्राफ रखें। ये मूर्ति वैसे भी खंडित हो जाती है, तो आप फिर खंडित को उठा करके आप किसी पेड़ पौधे के नीचे रखाते हो, फिर आप जल में प्रवाह कर देते हो। आपको पानी स्वच्छ चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, आपने जब उसमें पानी में डाला तो गंदा तो हुआ ना, ठीक है। आप कभी ये नहीं करते कि चलो मैं कभी पानी जाके साफ कर रहा हूँ, तो आपको गंदा भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो आप ये बात का ध्यान रखिए। और कभी अगर मूर्ति खंडित हो गई या कुछ हो गया तो आप उसको आप घर में ही जल में डाल करके उसको गिरा लीजिए, इसको पौधों पर डाल दीजिए पानी में, तो ये आप कर सकते हैं। जो फ्लावर्स आप डालते हो या फिर जल प्रवाह करते हो, आप उसको गमले में मैन्योर बना लीजिए। वैसे भी तो आप सूखे पत्ते डालते ही हो ना, तो आप मैन्योर बना लीजिए, फिर आप जो है ना भारत स्वच्छ अभियान में आप शामिल हो जाते हो। एक सवाल इससे रिलेटेड था रूपा जी कि गाड़ियों में वो भगवान जी की मूर्ति या वो कुछ रॉकेट टाइप का लगता है, उससे रिलेटेड क्या करते हैं? क्या हम कोई भी भगवान जी स्थापित कर सकते हैं? कितने भी बड़ी मूर्ति लगा देते हैं? कई कई गाड़ियों में टैक्सी में जब देखा है कि पूरे डैशबोर्ड भगवान जी सजे हुए रहते हैं, तो इस पे क्या है? ये सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है जी। तो पहले सबसे पहले गणपति जी की बात करते हो। अगर आपको गणपति जी रखना है तो आप छोटा सा रखिए, बट उसकी उनकी पीठ दिखाई नहीं देनी चाहिए। कि ये कहा गया है कि गणपति जी के सामने समृद्धि है और पीछे जो है दरिद्रता, तो इसलिए हमेशा पीठ ढक दीजिए पहला। इसके बाद में आप फिर वहाँ पे आप कोई गलत भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। फिर आपको कहते हैं ना सिगरेट हो गया या आप ऐसा कोई चीज़ का सेवन मत कीजिए। जूठे हाथ फिर आप वहीं पर टैक्सी में अगर खाते हो तो बहुत स्वच्छता रखिए। मतलब अगेन हमने क्या किया है, स्वच्छता को हाई जो है वो भगवान जी के साथ जोड़ा है, तो हाइजीन आ गया ना फिर। तो आप ये मान के चलिए जिस तरह से आप अपना हाइजीन रखते हो तो भगवान जी को भी वो स्वच्छता आप दीजिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि हाँ आपका मन जो है वो स्वच्छ होना चाहिए, होता ना गलत तरीके से गलत सोच से। भगवान हमारे को प्रेरणा स्रोत है, ठीक है। तो आप जो है लगा सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आप उनके समक्ष क्या कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। कोई गलत कदम उठा रहे तो उनसे प्रेरणा लीजिएगा, मुझे मुझसे आप मतलब गलत काम ना कराएं जी। थैंक यू रूपा जी, थैंक यू सो मच। और रूपा जी की एक पंचलाइन है, दूसरी पंचलाइन जो हम अपने आउटरो में यूज करेंगे, वो पंचलाइन है जब वो आपको वास्तु से खतरा याद रखें जी। तो थैंक यू रूपा जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपके कोई और क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज उनको कमेंट्स में बताएं ताकि हम लोग दूसरे एपिसोड में फिर रूपा जी से बात करें। बिल्कुल, आपके सारे प्रश्न का जवाब दिए जाएंगे एक इत्तेफाक में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।